हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि आपके हाई डिमांड पे है। अलाइनमेंट से रिलेटेड आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कहीं भी हम लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिस अलाइनमेंट, कौन कौन सा मशीन यूज होता है वो भी देखेंगे, और राइट वे ऑफ हैमरिंग देखेंगे, ठीक है ना। सही तरीका कौन सा होता है हैमरिंग का, बहुत कम लोगों को पता होता है, और जैसे तैसे हैमर चला करके और पंप को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। अलाइनमेंट थोड़ा सा वो करने जाते हैं, सुधारने जाते हैं और बर्बाद करके चले आते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से देखते रहिएगा, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिफिनीशन। साफ कर दिया बोर्ड को और अच्छे तरीके से डिफिनीशन को लिख दिया। तो एक बार इस चीज को समझिए। देखिए मैंने क्या लिखा है, अलाइनमेंट इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग द एक्सियल और रेडियल मिसअलाइनमेंट बाय द हेल्प ऑफ सम मैकेनिकल इक्विपमेंट। मतलब मैकेनिकल इक्विपमेंट की मदद से जो हमारा पंप और मोटर के शाफ्ट में जो प्ले आया है रेडियल और एक्सियल, उसको हम लोग उस मिस अलाइनमेंट को करेक्ट करते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट की मदद से, ठीक है ना। तो कौन कौन सा मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज़ होता है, तो चलिए मैं उसको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। 3 तरीके का बिल्कुल मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो चलिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद लिख भी दूंगा या फिर आप खुद लिख लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले यूज़ होता है स्ट्रेट एज का। सबसे पहले बहुत पुराने ज़माने के केस में जब हम लोग अलाइनमेंट करते थे, हमारे पास उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, तो हम लोग स्ट्रेट एज का यूज करते थे, ठीक है। स्ट्रेट एज सिंपल एक देख लीजिए, यहाँ पे फोटो में भी आ रहा होगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कि एक स्ट्रेट एज सिर्फ एक स्टील रूल जैसा लंबा सा रहता था, उसी की मदद से हम लोग अलाइनमेंट करते थे। दूसरी केस था कि हम लोग डायल गेज इंडिकेटर का भी यूज करते हैं। इसका भी इमेज आ रहा है, तीनों देख लीजिए एक ही साथ है, इसको भी देख लीजिए। डायल गेज का मदद से भी हम लोग अलाइनमेंट को करेक्ट करते थे, ठीक। और अभी लेटेस्ट वर्जन में चल रहा है कि लेजर अलाइनमेंट मशीन की मदद से हम लोग अलाइनमेंट को, मिस अलाइनमेंट को ठीक करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये 3 तरीका है, 3 चीज है जिसकी मदद से हम लोग इसको ठीक करते हैं। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि ये 3 तरीका कौन कौन सा था। तो सबसे ओल्ड मॉडल था स्ट्रेट एज। दूसरे जब थोड़ा सा एडवांस हुआ तो हमारे साथ आ गया डायल गेज इंडिकेटर, और अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है लेजर अलाइनमेंट मशीन, ठीक है। 3 तरीका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है कि किस किस तरीके का मिस अलाइनमेंट हो सकता है। तो मशीन कौन सा यूज होता है वो तो मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मिस अलाइनमेंट होता है। तो इतने सारे तरीके बताऊंगा आपको, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा एक एक चीज़ को, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है ना। वो आपको एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के लिए फ़ायदा करेगा। तो चलिए आगे बढ़ चुके हैं, और टाइप्स ऑफ मिस अलाइनमेंट में सबसे पहला आता है लेटरल और रेडियल मिस अलाइनमेंट। तो एक कैसा कैसा होता है, इसको किस किस तरीके से समझना चाहिए आप लोगों को। तो कैसे कैसे होता है देखिए। लेटरल का मतलब होता है, क्या होता है कि एक शाफ्ट है, ठीक है, इसका एक्सिस ए है, और ये अगर कहीं ऊपर हो गया, मतलब इसका यहाँ पे जा रहा है और इसका यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये लेटरली आगे पीछे हो गया, अनबैलेंस हो गया, ठीक है ना। एक ये तरीका हो सकता है, मतलब इस तरीके का सिचुएशन आपके साथ हो सकता है, ठीक है ना। एक कौन सा, ये पहला वाला सिचुएशन है जो आपके साथ हो सकता है, ठीक है। आपके पंप और शाफ्ट के बीच में ऐसा मिस अलाइनमेंट हो सकता है। दूसरा क्या है कि आप अगर इसको अगर इस तरीके से रखते हैं, ठीक है ना, तो दूसरे वाले नीचे आ जाए। ये 2 तरीका है, ये ऐसे रह सकता है, ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए। तीसरा क्या हो सकता है, देख लीजिए यहाँ पे तीसरा, कि जब आप पंप और इसको दोनों को ऐसे रखते हैं ना, तो ये ऐसे तो आपके सामने दिख रहा है, ऊपर नीचे वाला केस हो गया। अब ये हो सकता है कि ये ठीक है और एक आगे हो जाए, ठीक है ना। एक हो सकता है कि ये आगे हो जाए, लेकिन इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए सिंपल सा आप ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। उसके लिए आप सिंपल से ऐसे ही याद रखिएगा, बट ये आप एक्चुअल में समझिएगा कैसे। एक एक्सिस यहाँ है और ये थोड़ा सा आगे आ गया, मतलब आगे की तरफ, आप जेड एक्सिस बाहर की ओर है ऐसे। और चौथा तरीका हो सकता है कि एक ऐसा है
और एक इस तरीके से है, बट अब जो एक सामने है और एक अंदर की ओर चला गया, ठीक है, एक एक्सिस आगे है और एक पीछे की ओर। तो ये 4 तरीके का लेटरल और रेडियल मिसअलाइनमेंट के अंदर में आता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्सियल और एंगुलर मिसअलाइनमेंट क्या क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, बिल्कुल आगे चलेंगे। लेटरल देखने के बाद हम लोग एंगुलर और एक्सियल मिसअलाइनमेंट की तरफ चलते हैं। एक क्या क्या होता है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए। एक ऐसा कैसा हो सकता है, देखिए एक तो ऐसा ठीक है एक्सिस ऑफ शाफ्ट, बट दूसरा जो है वो ऐसे आना चाहिए था, बट यहाँ से वो ऐसे बेंड कर गया, ठीक है ना। ये मैच तो कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, लेकिन इसका कुछ ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब कोएक्सियल नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, एक तो ऐसे नॉर्मल हमारा सिंपल है, ये अगर सीधे जाता तो ऐसे होता, लेकिन ये ऐसे कुछ नहीं होके नीचे की ओर हो गया, और इसका कुछ ऐसा है, मतलब इसका एक्सिस इस तरफ की ओर इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तीसरा तरीका हो सकता है कि हमारा जो ए है ये तो ठीक है, इधर वाला एक ठीक है, बट जो हमारा एक्सिस ऐसे जाना चाहिए था वो अब यहाँ पे कट नहीं करके कुछ नीचे जा करके यहाँ पे चला गया, मतलब इतना नीचे हो गया, ठीक है। एक्चुअली इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट मैं आपको समझाने के लिए दिखाने के लिए ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखिएगा। या फिर कुछ इस तरीके का कि एक जो है हमारा, एक जो है वो स्टेशनरी वाला, जो 2 चीज़ लेते हैं ना, एक स्टेशनरी एक रोटरी, तो ये ऊपर की ओर भाग गया, ये इधर आ गया, मतलब मैच ही नहीं कर रहा है। ये तो अभी किस केस में, सब एक प्लेन में है तब मैं देख रहा हूँ। ये 4 तरीके का मिसअलाइनमेंट हो सकता है, एक प्लेन में है सारा तब। अब बताओ एक यहाँ पे पंप हमारा ठीक है, ठीक है, और दूसरा इस तरफ अंदर चला गया या बाहर चला गया, और इसके बाद मिसअलाइन है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखो, एक तो पंप हमारा इसका साफ ठीक है, बट ये वाला अब नीचे आया थोड़ा सा, ठीक है ना, नीचे आया, एक्सिस दोनों का मैच कर रहा है, बट ऐसे है, ठीक है। ये तरीका पहला केस हो गया ऐसे वाला। दूसरा केस हो गया कि ये दोनों एक्सिस ठीक है, बट ये ऊपर की ओर हो गया, ये दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे ऊपर की ओर हो गया। तीसरा तरीका है कि ये दोनों एक्सिस मैच भी नहीं कर रहे, थोड़ा सा और नीचे आके उसके बाद ऐसे हुआ है, ठीक है। चौथा तरीका है कि ये थोड़ा सा ऊपर जा करके और ऐसे हुआ है, मतलब एक्सिस जो है इसका जो आ रहा है इस तरफ से वो मैच भी कर रहा है, तो कहीं और इसका कहीं और जा रहा है और इसका कहीं और जा रहा है, ठीक है ना। ये 3 तरीका हो गया, ठीक है, और तीनों एक ही प्लेन में है तब। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर यही चीज सेम टू सेम नीचे, एक तो ठीक है, दूसरा वाला नीचे आ रहा है ना, और ये प्लेन से हट जाए, आगे हो जाए या पीछे हो जाए, तो एक तरीका ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक ऊपर की ओर अंदर चल जाए या पीछे चल जाए, ये तरीका, और ये भी मिसअलाइन हो सकता है। एक तरीका यहाँ पे भी है कि जो अंदर चल जाए या बाहर चल जाए, ठीक है ना, इस तरीके से मिसअलाइनमेंट, और ये अंदर हो जाए या बाहर। सोचो कि 4 तरीके तो एक प्लेन में हो गया, और इसके दूसरा प्लेन के अंदर वाले और बाहर वाले में, मतलब जेड एक्सिस के अंदर में हम लोग देखेंगे, ठीक है, जेड एक्सिस के अंदर में तो 4 तरीके और होगा, मतलब 4 8 तरीके का मिसअलाइनमेंट एक्सियल में हो गए, और ये 4 तरीके का अलाइनमेंट लेटरल में हो गया। तो सोचिए 8 4 12 तरीके का टोटल मिसअलाइनमेंट होता है, जो कि आपको प्लांट में जाओ पूछ लो किसी से, नहीं बताएगा भाई, बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है, बहुत अंदर का चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना। टोटल कभी भी इंटरव्यू में पूछेगा तो ये आप 12 चीज़ बता दोगे ना, वो ऐसे ही खुश हो जाएगा, आपको अलाइनमेंट से कुछ नहीं पूछेगा उसके बाद, ठीक है। और अलाइनमेंट किया कब जाता है, तो पंप का प्रोसीजर क्या है मेंटेनेंस का, तो वो ऑलरेडी तो वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जब उसको वापस से लाया जाता है ना इक्विपमेंट को, और जब हॉट पंप है तो उसको पहले वार्म अप किया जाता है, वाल्व को ओपन कर दिया जाता है और पंप को चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है, सारे तरीके से फिट कर दिया जाता है। उसके बाद पंप को वार्म अप किया जाता है। वार्म अप का मतलब होता है कि उसको वो जितना टेम्परेचर पे वो चलता है, एक्चुअल में उसको जितना चाहिए टेम्परेचर वो रन करने के लिए, उतना डिग्री तक पहले लाया जाता है, उसके बाद अलाइनमेंट किया जाता है। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है कि अगर उस टेम्परेचर पर ले आकर के हम अलाइनमेंट नहीं करेंगे, तो पहले हम लोग अलाइनमेंट कर दिए चलो, और बाद में उसका टेम्परेचर हाई हुआ तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण इधर उधर जाएगा, उसको और बर्बाद करके छोड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग इसकी ज़रूरत आती है कि वार्म अप करना जरूरी होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग राइट वे ऑफ हैमरिंग क्या है, सही तरीका क्या है हैमरिंग करने का, वो इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग अलाइनमेंट जब भी करते हैं ना, तो उसमें 2 चीज़ होता है, एक मोटर होता है, एक पंप होता है, ठीक
ठीक है। तो दोनों में से एक चीज़ को हमेशा स्टेशनरी रखा जाता है। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि पंप को ही स्टेशनरी रखें और मोटर को ही स्टेशनरी रखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि स्टेशनरी का मतलब होता है कि दोनों में से एक को फिक्स करके रखा जाता है, ठीक है। दोनों में से एक को फिक्स करके रखा जाता है, उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। मतलब उसके जो बोल्ट हो गए ना, जो नीचे के हिस्सा होता है फाउंडेशन के ऊपर कसा हुआ रहता है, इसका टॉप व्यू आप देखिए कि 4 लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं दोनों में से एक चीज़ को हमेशा, ठीक है ना। अगर दोनों को हम लोग मिस अलाइन कर दें और तो हम लोग किसके रेफरेंस में हम लोग उसको अलाइनमेंट करेंगे, तो उस केस में हम लोग एक को स्टेशनरी मानते हैं, बिल्कुल उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इसको हम लोग रोटरी माने, मतलब जिसको हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे टॉप व्यू बनाया। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा। तो राइट वे ऑफ हैमरिंग क्या होता है कि जब भी आपको हैमरिंग करने की ज़रूरत होती है तो उस केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो वेज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरीके का वेज होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का वेज होता है जिसका यूज़ करते हैं। जो इसका जो बाहर वाला जो पॉइंट होता है ना, वो थोड़ा सा चौड़ा वाला होता है। तो इस तरीके का वेज का हम लोग यूज़ करते हैं। और हैमर का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ पंप या फिर मोटर जिसको आपने अलाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले राइट वे होता है कि अगर आपने इसको फर्स्ट वाले लेग्स के ऊपर आपको हैमरिंग करना है ना, तो उधर से ऐसा नहीं कि आप हाँ मैं फर्स्ट वाले पे मार रहा हूँ, चलो आप सेकंड वाले पे मारो, नहीं, एक गलत तरीका है। तो आप फर्स्ट वाले पे इस डायरेक्शन में अगर आप मार रहे हैं, ठीक है ना, तो बाकी ये दोनों को फिक्स करके रखो और इसको आपको मारना है तो आप इस डायरेक्शन से आप इसके ऊपर हिट कर सकते हैं। 1 को कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं इस डायरेक्शन से, तो 3 को आप इसी डायरेक्शन से ही हिट कर सकते हैं, मतलब हैमर चला सकते हैं, ठीक है। अगर आप 4 को इस तरीके से हैमरिंग कर रहे हैं तो फिर सेकंड को आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। या फिर आप इसको अगर इस तरीके से हैमरिंग कर रहे हैं 4 को, तो 2 को इसी तरीके से आप हैमरिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ 1 को इस तरीके से हैमरिंग कर रहे हैं तो 3 वाले को भी आप इस तरीके से हैमरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल राइट वे ऑफ हैमरिंग आपको पता हो गया कि फर्स्ट को इस तरीके से करना है, इधर से अगर इस डायरेक्शन से आप हिट कर रहे हैं तो थर्ड को इस तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि इसको आपने हैमर चलाना है, नहीं, इस दोनों का भी छोड़ देना है। बिल्कुल आप फर्स्ट को हिट कर रहे हैं इस डायरेक्शन से तो थर्ड को इस डायरेक्शन से, ठीक है। सेकंड को आप इस डायरेक्शन से हिट कर रहे हैं तो 4 को इस डायरेक्शन से, ठीक है। आप सेकंड को इस डायरेक्शन से कर रहे हैं तो 4 को ही करना है और इस डायरेक्शन से ही करना है, ठीक है ना। उस तरीके से साथ ही साथ आप मिस अलाइनमेंट को जब करेक्ट करते हैं तो उस केस में सीम्स का यूज होता है, जो कि माइल्ड स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील का एक सीट होता है जिसका साइज अप्रॉक्स 0.001 से लेकर के आप 5 mm तक देख सकते हैं। आपको इजीली 5 mm तक आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इस रेंज में वहाँ पे सीम्स का साइज होता है जो कि स्टेनलेस स्टील का होता है। कभी कभी ब्रास का भी सीम्स का यूज़ हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ का यूज़ करते हैं। मिस अलाइनमेंट में अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे ढेर सारा फोटोज़ आपको एक एक करके दिखा होगा तो उसको भी आपने आई होप समझा होगा कि मिस अलाइनमेंट किस किस तरीके से करेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि और जानना है इसके बारे में तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, अगर लगेगा तो वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।